अपना प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने विकास कार्यों के बारे में बताया और कहा कि रायबरेली में चल रहे हैं तेजी से विकास कार्य। सावन के मौके पर जगह जगह पे भोले बाबा की हो रही है पूजा। ओम नमः शिवाय का चल रहा है लगातार जाप। कसौंदन समाज के द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में बच्चों ने लिया भाग। रक्षाबंधन के मौके पर राखियों के ऊपर S7 की खास रिपोर्ट। समाचार अब विस्तार से। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने आज खास बातचीत में साफ किया कि रायबरेली में विकास कार्यों को तेजी से चलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि बचत भवन में प्रतिदिन बैठकों का आयोजन किया जाता है और उसमें विकास कार्यों को लेकर की जाती है सघन चर्चा और अधिकारियों को साफ साफ कहा जाता है कि रायबरेली में विकास कार्यों में तेजी लाए और कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो सीधे जिला अधिकारी को बताएं। कल जेल का निरीक्षण किया गया था, तो क्या देखा गया वहाँ पे, बता दें। जेल का निरीक्षण में हम लोगों ने किया। मैं था, जज साहब थे, बड़े जज साहब और एसपी साहब थे, कप्तान साहब थे। तो हम तीनों का जॉइंट रहता है इंस्पेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस। तो हम लोग करते हैं, पहले भी किया था, अब भी किया था। तो ये सारे देखते हैं कि जो जितने भी बंदी हैं उनकी क्या हालत है, उनको कोई शिकायत तो नहीं है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा और उनकी कोई दिक्कत तो नहीं है और भी कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं चल रही है जेल में जिसका कि पता ना हो प्रशासन को। तो ये सब, इन बातों को हम लोग देखते हैं। खाने पीने का हिसाब किताब, टॉयलेट, यूरिनल, पानी, ये सब देखते हैं। मेडिकल फैसिलिटी, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो और बातें तो अपनी जगह ठीक थी, पर ये मुझे एक बात की थोड़ा सा मेरे को तकलीफ भी हुई कि और चिंताजनक थी कि वहाँ पर जो कैदी थे कुछ लोग बड़े कम उम्र के थे, 18 साल के, 20 साल की लड़कियां, 18 साल के लड़के। तो 2-3 लड़कों से मैंने पूछा कि तुम कैसे इतनी कम उम्र में, तो पता चला कि किसी लड़की को भगा के ले गए, अपनी प्रेमिका को लेके आ गए। तो 2-3 लड़के मुझे मिले, जेल में चले गए, कैद हो गए। तो एक तरह से बिना माँ बाप की कंसेंट से, लड़की के माँ बाप की कंसेंट के, इस तरह के इस उम्र में नहीं करना चाहिए उनको। अब यह है कि एक बार धब्बा लग जाता है जेल वेल का, तब पूरा कैरेक्टर फिर खराब हो जाता है। कोई नौकरी नहीं मिल सकती, कोई अच्छे घर, कोई आदमी शादी भी नहीं करेगा। तो इस तरह से सारी बातें होती हैं। उसके बाद फिर एक और मुझे लगा कि जैसे एक औरत को आजीवन कारावास, शिक्षा मित्र थी वो, मुश्किल से उम्र रही होगी 21-22, आजीवन कारावास हो गया। तो मैंने पूछा क्या बात हो गई, तो बता रही थी कि पता नहीं जेठानी या क्या उसका डेथ हो गई घर में और इल्ज़ाम इस पे आ गया और केस प्रूफ भी हो गया और उसको आजीवन कारावास हो गई और वो कह रही मैंने कुछ किया ही नहीं। तो तकलीफ इस बात की है कि इतने यंग एज में आजीवन कारावास जेल की सलाखों में बिताएगी। तो तकलीफ हुई हमको बहुत। मैंने कहा कि इसका मुझे पता नहीं बैकग्राउंड क्या है, कैसे हुआ, और ये दिल में ये था कि इनको किस तरह से इस सब से बचाया जा सके। एक और औरत थी, अधेड़ उम्र की थी, वो अपने 2 छोटी छोटी लड़कियां उसके साथ थी, जो कि मुश्किल से 1 साल, 2 साल या 3 साल, 2-3 साल की होंगी। तो मैंने पूछा कि इन लड़कियों को क्यों ले आए, तो तुम बोले बाहर कोई वो है ही नहीं, इनको देखने वाला नहीं है, लड़कियां हैं तो किस तरह से बाहर कैसे छोड़ती, कोई नहीं देखने वाला। तो मैंने पूछा क्या हुआ था, तो ये था कि इनकी जो बहू थी घर की, उसको वो मर गई, जल के मरी। जलने में 2-3 घंटे लगते हैं। अब वो कह रही है कि मैं रिस के आदमी मरता, बहुत दर्दनाक मौत होती धीरे धीरे जलने में, और पूरा इंजरी 90-95% बर्न है। इस केस में 70 या 60 के ऊपर बर्न होता है, तो मरी जाता आदमी डिहाइड्रेशन से। तो मैंने ये कहा कि 2 घंटे जलती रही तो तुमको पता नहीं चला कि आग लग रही, तुमने बुझाने की कोशिश नहीं करी आग? तो कहने लगी कि वो अलग अलग रहते थे हम लोग, पता नहीं चला, इस तरह की बात हो रही थी। तो उसमें यह हुआ कि वो औरत भी अंदर हो गई, जो कि उसका पति भी अंदर और उसका ससुर भी अंदर, पूरा घर अंदर, और औरत जल के मर गई और 2 छोटी छोटी बच्चियाँ। इस तरह से और भी कई केसेस है जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे भी साथ साथ थे औरतों के, क्योंकि उनके देखने वाला नहीं था। तो मैं इस तरह से
कई लोग ऐसे होते हैं, लड़के लोग, आदमी लोग की हत्या कर देते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट। गुस्सा आया, मार दिया और फिर आजीवन कारावास हो गया, अब सारी जिंदगी जेल के अंदर। तो गुस्से में ये हो जाता है। एक से पूछा कि एक और केस हुआ कि कैसे हो गया, तुम कैसे फंस गए, तुम कैसे फंस गई? तो ये बताया कि मेरी जो बहू थी उसको लिवाने के लिए आए थे, मैं कैसे, उसका भाई, तो पता नहीं लड़की को जाने नहीं दिया, तो गुस्से में उसने आग लगा ली। तो पता नहीं सच्चाई क्या है, तो गुस्से में ये हो गया। तो फिर इन सब बातों को देख के तकलीफ होती है। और ये ज़रूर मेरा मन करता है कि एक तो गुस्से पे कंट्रोल रहे आदमी का, इतना गुस्सा ना करे, और दूसरा ये है कि जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनको संभाल के रखे और समझा बुझा कर, और बहुत दबा के ना रखे। दबा के रखेंगे तो अगर भाई आ रहा 2-3 बार नहीं ले जा रहे तो फिर आपस में पोजीशन खराब हो सकती है। लड़की अगर मरेगी, खुद भी अगर सुसाइड भी करती है तो इल्ज़ाम तो सब पे आएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और हर घर में ऊपर नीचे हो जाता है, लड़ाई झड़ाई रोज़ होती है मियाँ बीवी बच्चों में। सास ससुर रहेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें सभी लोगों को, माँ बाप को भी, सास ससुर को भी, हस्बैंड को भी, हस्बैंड के भाइयों को भी, हस्बैंड की बहनों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि लड़की बाहर से आई है और उसको सलूक अच्छा किया जाए। और अगर कोई ऐसी बात ना की जाए जो उसके दिल में ठेस पहुँचे, खासकर मायके की तरफ से या अदरवाइज। तो क्योंकि अगर उसने कुछ कर लिया तो खुद तो चली गई, साथ में पूरे परिवार को ले जाएगी, और फिर बच्चों को कौन देखेगा? ये सारी बातें हैं। जहाँ तक लड़के भागते हैं प्रेमिकाओं को ले लेके, तो वो उसमें यही है कि ठीक है कोई नौकरी अच्छी अपनी कर ले, कुछ कर ले, तभी लड़की को करे। और लड़की को माँ बाप की रजामंदी से भगावा के ले जाएंगे तो दोनों तरफ, माइनर है तब फंस जाएगा लड़का, और लड़की मेजर है तब भी फंस जाएगा। एफआईआर तो लिखाएंगे, बाद में प्रूफ होगा कि रजामंदी थी कि नहीं थी भगाने में। ये सारी बातें कल देखकर, इस पर ही हम लोग काफ़ी विचार विमर्श कर रहे थे। बारिश आ गई थी तो इसी में हम लोग आधा घंटा हम 3 लोग बातचीत कर रहे थे। बारिश की वजह से जा भी नहीं पा रहे थे जेल छोड़कर, तो इस तरह से वहीं खड़े हुए थे बंदी गृह में। तो इस तरह की तमाम बातें, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। और यही था कि एक तो मुकदमे जल्दी से निपटे, बहुत लंबा टाइम लगता है निपटने में, उसमें भी ये लोग अंदर ही रहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, बताए थे जज साहब कि वो अब यहीं शिफ्ट हो जाएगी रायबरेली में। तो इन लोगों को हर बार फिर लखनऊ नहीं ले जाना पड़ेगा मुलजिमों को। रोज मुलजिमों को गाड़ी से एसओ जाते हैं, ले जाते हैं, और आने जाने में फरार भी हो जाते हैं ये लोग, क्रिमिनल जो है बड़े बड़े। रातापुर स्थित भोले बाबा के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप लगातार चल रहा है। वहीं कल रात को एक जागरण का भी आयोजन किया गया जिसमें भोले बाबा का लिया गया नाम। रातापुर के पास स्थित भोले बाबा के मंदिर में कल रात में भव्य ओम नमः शिवाय का पाठ का आयोजन किया गया, जिसको बब्बी एंड पार्टी के द्वारा सराहनीय ढंग से निभाया गया। आज मंदिर की गई साज सज्जा और सजावट, उसके बाद भोले बाबा के ओम नमः शिवाय के जाप का क्रम जारी रहा और बाबा के भक्तों ने बाबा का लगाया जयकारा और ओम नमः शिवाय का जाप करके अपनी मनोकामना को पूरी करने की कही बात। सावन के मौसम में देखा जाता है तो पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के जयकारों से हो जाता है गुंजायमान और देखते भी बनता है। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ शीतला हेमंत, अमर की रिपोर्ट।